हिंदू हो नहीं तो गोली खाओ। मेरे बच्चे को हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। न जाति पूछी, न ऊंच नीच पूछी, न देश पूछा, न भेष पूछा, न भाषा पूछी, पूछी तो धर्म। धर्म पूछा कि हिंदू हो, और नहीं है मना किया तो खाओ गोली। चाहे आप किसी भी राज्य के हो, आपको उनको कोई मतलब नहीं था, सीधा उन्हें तो गोली मारनी थी यदि आप हिंदू हो। और चाहे कोई छोटा बच्चा हो चाहे बड़े हो लोग, सभी को गोली मार रहे थे। पहलगांव में 26 लोगों की मौत हो चुकी है और इस मौत का आंकड़ा आगे ही बढ़ सकता है, जिसमें कि इस आतंकी हमले में लगभग 26 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और अभी गिनती चालू है कि आगे इस मौत का आंकड़ा और ही बढ़ सकता है। आतंकियों ने सिर्फ इस बात को लेकर मारा था कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो। यदि आप हिंदू हो तो आपको गोली मार दी जाएगी, मुस्लिम हो तो आप बच सकते हो। और तो और ये बोला कि आपको मोदी ने ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है, मोदी से बोल देना कि हमने इसीलिए मारा है क्योंकि तुम हिंदू हो, हमारा मजहब खतरे में है भारत में। आज ये पहली आतंकी हमला नहीं है जिसमें कि कुछ एक जवान की 19 अप्रैल को शादी हुई थी और वह जम्मू कश्मीर में घूमने गया था पहलगांव में। एक जवान की 19 अप्रैल को शादी हुई थी, वह अपनी पत्नी के साथ घूमने गया था, उसकी भी मौत उस आतंकियों ने कर दी। उसमें एक महिला के पति को उसके सामने गोली मार दी। जब महिला ने कहा कि मुझे भी गोली मार दो तो उन आतंकियों ने कहा कि हम आपको गोली नहीं मारेंगे, जाके कह देना मोदी से कि हमने धर्म पूछकर गोली मारी है। लोगों से उनके पैंट उतरवा के पूछा गया और देखा गया, देखते ही गोली मार दी। यदि हिंदू है और नहीं है तो छोड़ दिया। यही एक मुस्लिम था जिसने बोला कि आप इतनी बेदर्दी से क्यों मार रहे हैं। जब उनसे पूछा गया उसने उन आतंकियों का विरोध किया, वो नहीं माने कि तू तो मुस्लिम है, हम तेरे को छोड़ रहे हैं। लेकिन उसको ये सब रास नहीं आया। वह उन पर्यटकों को घुमाता था, वहीं का निवासी था और वहीं के लोगों के लिए वह कह रहा था कि कश्मीर के मेहमान है, इनको मत मारो। उन्होंने उसको धक्का दिया, फिर भी उसने उनकी राइफल छीनना थानी में उस व्यक्ति की गोली लग गई और वह घायल वहां पड़ा रह गया। जब बाद में रेस्क्यू हुआ तब उसको पहुंचाया गया, जब तक वह मर चुका था। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 2014 से 2017 तक 802 आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि 62 नागरिक मारे गए और 102 जवान शहीद हुए। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में शासनकाल की बात की जाए तो जिसमें 705 आतंकी घटनाएं हुई थी, जिसमें कि 59 नागरिक की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। यानी कि जब से मोदी सरकार आई है जभी से आतंकी हमलाओं में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। आज इन चीख पुकारों को देखकर आपको कोई रोता हुआ दिखेगा, कोई ये कहेगा कि मेरे पति को छोड़ दो। जब उन लोगों से बयान पूछा गया तो उनकी रूह कांप गई। उस हमले को देखकर आज ये पहला हमला नहीं है जो कि भारत पर धर्म को लेकर हुआ है। अगस्त 2000 में आतंकियों ने एक यात्रियों से भरी बस पे हमला किया, जिसमें कि 32 नागरिकों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। उस पूरे हमले में भी पहलगाम को ही निशाना बनाया गया। उसके बाद 1 अक्टूबर 2001 में श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के विधानसभा में हमला हुआ, जिसमें 36 लोगों की मौत हुई और कई लोग मारे गए। इस प्रकार हर बार धर्म को लेकर निशाना बनाया जाता है, जाति को देखकर धर्म नहीं बनाया जाता, ओनली धर्म को देखा जाता है। यदि आप हिंदू हैं तो मार दी जाएगी गोली और नहीं तो आप मुस्लिम हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद हमला हुआ 23 मार्च 2003 को, जिसमें 9 बच्चे और 8 महिलाओं को निशाना बनाया गया। कुल 24 लोगों की हत्या कर दी गई बेरहमी से और उस पूरे हमले में ओनली मासूम बच्चे को 2 महीने से लेकर 6 महीने तक के बच्चे भी शामिल थे और महिलाएं भी शामिल थी। आतंकवाद का हमला ऐसे सिलसिला चलता रहा और 2005 में जून के महीने में एक स्कूल बच्चे के सामने एक विस्फोट से भरी कार को सामने वहां टक्कर मार दी गई, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 200 से लोग ज्यादा घायल हो गए। इस पूरे आतंकी हमले में बेबस मासूम बच्चे, स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया गया, जिसमें 6 स्कूली बच्चे मारे गए और 12 से ज्यादा जवान शहीद हो गए पूरी इस घटना में। आज मोदी सरकार सुरक्षा के मामले में हर वक्त पैसा खर्च करती रहती है और सभी सरकारें इस जमाने में इस पूरी तामझाम में लगी रहती हैं कि नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जाए। आखिर हम कब तक इन आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे? क्या ये लड़ाई लगातार ऐसे ही लड़ती रहेगी? हम आतंकियों को मारते रहेंगे, वो हमारे नागरिकों को मारते रहेंगे? ये लड़ाई कब थमेगी? और आखिरकार जितना हम आतंकियों को खत्म करते चले जा रहे हैं, उतना ही वो हमारे नागरिकों को निशाना बनाते जा रहे हैं। चाहे ये स्लीपर सेल के सहारे से आते हो भारत में और अपनी बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम देते हो। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में आतंकी हमलों में सबसे बड़ा सहयोग करते हैं वहाँ के आम नागरिकों के बीच छुपे स्लीपर सेल,
जो कि उनके बीच में रहकर ही उन आतंकियों को मदद करते हैं और उनको सामान वगैरह सारी वस्तुएं प्रोवाइड कराते हैं और जैसे ही उनको मौका मिलता है वो हाल ही से हमला कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि आतंकवाद को ख़त्म करना है तो आतंकियों के मन में से आतंक को फैलाने की वो घटना को कम करना पड़ेगा। भारत में हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा है, फिर भी हिंदू ही खतरे में है और मुसलमानों की जनसंख्या 30% है, फिर भी मुसलमानों के आज तक किसी भी आतंकी हमले मुसलमान बिल्कुल भी मारे नहीं गए, लेकिन हिंदू ही मारे जाते हैं। आखिर ये क्या है? किस सवाल को उठाकर क्या हम ऐसे सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे अपने नागरिक? सबसे ज़्यादा हिंदू भारत में ही पाए जाते हैं, वहीं पर ये मुख्य हिंदू राष्ट्र देश बनना चाहिए और बनने की दूर की छोड़ो सबसे है भी नहीं, जबकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदुओं की मौत हो रही है और जहाँ 30% जनसंख्या है वहाँ एक भी मुस्लिम नहीं मरता है। आखिर ये सोचने वाली बात है, पूरा मामला क्या है, क्यों आतंकी हर बार हिंदुओं के निशाना बनाते रहते हैं। और इस पूरी न्यूज़ को लेकर आज अमित शाह और मोदी की मीटिंग, आप देखते हैं आगे क्या फैसला लेंगे मोदी और अमित शाह, क्या आतंकियों का सफाया होगा। ये पूरी घटना की जो साजिश थी पठानकोट, पाकिस्तान के पठानकोट में रची गई थी। लश्कर के 2 आतंकियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। मोहम्मद फैजुल्ला खान ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ये मोटी मोटी जानकारी समझ में आ रही है।